जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और जीके बाय अजय सर के यूट्यूब परिवार पर स्वागत है। तो मेरे सभी साथियों को आपको बिल्कुल दिल से नमस्कार। और आप सभी साथी जितने भी क्लास देख रहे हो, एक बार इस क्लास को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में। और चलिए आज की क्लास अपने शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, आज है 19 अप्रैल। आज है 19 अप्रैल और अब आपके एग्जाम को जो दिन रह गए हैं, आप खुद जानते हो कि अपनों ने जो टारगेट लिया वो 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को तो आपका एग्जाम ही है। तो हमारी याद रखना 21 तारीख को एक बड़ी मैराथन क्लास होगी, राती जोगा क्लास। राती जोगो लगाऊंगा कद आपा 21 तारीख ने, और भी राती जोगा में थे पूरा का पूरा जितना भी साथी हो शाम ने तैयार रहियो। 21 अप्रैल को 21 अप्रैल को आप 8 बजे राइट, कितने बजे? 8 बजे तैयार रहना। 21 अप्रैल को रात को 8 बजे आप तैयार रहना। क्लियर? बहुत मैराथन क्लास बड़ी लगेगी और आपको उसके अंदर महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। चलिए, यहां लिखा है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब जाकर कहीं घोंसला बनता है। तो जो साथी मेरा रेगुलर क्लास देख रहा है, एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझ रहा है, मान के चलिएगा उसके लिए एग्जाम में बहुत फायदा जो है वो होने वाला है। चलिए, पहले तो अपने कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट जो वो देखते हैं। आज हमने सबसे पहले जो लिया है वो विभिन्न देशों की संसद के नाम। हाँ जी, बिल्कुल सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी साथी लाइव मुझे देख रहे हो और एक बार अपने दोस्तों में भी ये क्लास शेयर जरूर कर दो, ठीक है? हाँ, अब मैं नाम नूम खोल लूंगा आज तारो। अब 21 अप्रैल को 21 अप्रैल वाली क्लास में ही नाम लूंगा। अब बिल्कुल आप उत्तर कर रहे हो, मैं बराबर मात्रा में देखूंगा क्या क्या उत्तर भेज रहे हो आप, ठीक है? अब देखो, एक तरफ क्या दे रखा है देश और दूसरी तरफ दे रखी है संसद। यानी जैसे भारत है तो भारत में संसद को क्या बोलते हैं? भारत में संसद को संसद ही बोलते हैं। इस संसद का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 79। यदि इस संसद का उल्लेख भाग पूछ ले तो याद रखना भाग 5। भाग 5 के अंदर किसका उल्लेख है? संसद का। अमेरिका में जो वो कांग्रेस कहते हैं, बांग्लादेश में जातीय संसद कहा जाता है। नेपाल में जो है वो राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल में मेरे दोस्त क्या कहते हैं याद रखना, नेपाल में जो कहा जाता है वो राष्ट्रीय पंचायत। एक बार और बोलो, नेपाल में क्या कहा जाता है? तो नेपाल में गुरुजी कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत। एक बार और बोलना, कौन सी पंचायत? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल में कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत, जबकि चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और जापान में याद रखना डाइट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जापान में याद रखना डाइट। तो ये संसद के नाम हो गए। इसके अलावा अगर और देखें तो रूस में संसद को कहते हैं डूमा। रूस में क्या कहते हैं? डूमा। और अफगानिस्तान में बात करें तो सोरा। अफगानिस्तान में शोर बहुत होता है तो याद रखना सोरा। और रूस में डूमा। रूस में डूमा। इजराइल में नेसेट। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, नेसेट कहां पर है? नेसेट है इजराइल। और ईरान के अंदर मजलिस। ईरान में संसद को क्या बोला जाता है? ईरान में संसद को मजलिस बोला जाता है। और मंगोलिया के अंदर क्या बोलते हैं? खुरल। बोलो। हाँ जी, मंगोलिया में क्या कहते हैं? खुरल। हाँ, जय हिंद भाई, सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। आगे देखो। अच्छा, एक बात मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि इस ऑफर को जो है वो 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। इस ऑफर को 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये है ऑफर आज अंतिम रहने वाला है। आज यह ऑफर अंतिम है। जिस साथी ने इसमें नहीं खरीदा अभी तक, वो आराम से कोर्स खरीद लेना। ये सबसे बड़ा जो है अब की बार ऑफर दिया गया। 50 से 70% तक छूट इसके अंदर आपको दी जाएगी, ठीक है? हाँ, जिसे आरपीएफ वगैरह का अगर आप परचेज करना चाहो तो आराम से जो है वो आप परचेज कर सकते हो। चलिए मेरे दोस्त, अब आते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ। वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में सहायता करता है। वह कौन सा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है? देखो, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि वर्षा को मापने वाला यंत्र,
ठीक है, या ये पूछ ले, यदि आपसे प्रश्न पूछ ले समुद्र की गहराई किसमें मापी जाती है, और यदि आपसे प्रश्न पूछ ले तापमान मापन यंत्र कौन सा है, तो बोलिएगा मेरे दोस्त क्या करोगे। वर्षा को इंग्लिश में बोलते हैं रेन, तो ये याद रखना आप, रेनोमीटर। रेनोमीटर। समुद्र की गहराई जो मापी जाती है वो फेदामीटर में, किसमें मापी जाती है, फेदामीटर। और तापमान को जो मापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं, थर्मामीटर। तापमान मापन यंत्र जो है वो क्या कहलाता है, थर्मामीटर। वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में सहायता करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है वो किसमें मापी जाती है, रिएक्टर स्केल। सर्वाधिक भूकंप वगैरह जो आपको देखने को मिलते हैं वो कौन से देश में मिलते हैं, जापान में। और भारत में अगर हम बात करें सर्वाधिक भूकंप, तो भुज, कहां, गुजरात, यहां भूकंप आया भी हुआ है। तो गुजरात का जो बेल्ट है वहां पर भूकंप वगैरह आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, सभी बच्चे देख रहे हैं कि भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है, रिक्टर स्केल में। किसमें मापी जाती है, बोलो सारे, रिक्टर स्केल। हाँ, अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अगला। निम्न में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, 21A, 29, 32 या 226। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं, जब तक आप उत्तर बताइए। 226 में क्या, अनुच्छेद 226 में है कि हम मौलिक अधिकार के संबंध में अगर केस करना चाहें या वाद करना चाहें तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यह बात किस अनुच्छेद में लिखी है, 226। अनुच्छेद 32 के अंदर जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 29 में लिखा है हमें लिपि और भाषा एवं संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। जबकि आर्टिकल अनुच्छेद 21 में जो बात लिखी है वो लिखी है शिक्षा के अधिकार को लेकर। शिक्षा का जो अधिकार है वह 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और 86वां संविधान संशोधन कब होता है, 2002 में। इस समय भारत के पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, बताइएगा। जब 2002 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो नाम याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वह उस समय क्या थे, देश के प्रधानमंत्री थे। गुरुजी सीधा अनुच्छेद 21 पूछे तो सीधा अनुच्छेद अगर 21 पूछे तो आप बोलना कि अनुच्छेद 21 में तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21। क्लियर, तो वेरी गुड। हाँ जी, दूसरे का जो साथी उत्तर ए नंबर ऑप्शन दे रहा है, वेरी गुड। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं मैं नाम नहीं लूंगा आज, मैं नाम नहीं लूंगा। देखिएगा इधर अनुच्छेद 21A के अंदर जो है वो शिक्षा का अधिकार दिया गया है। पहले यह मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया, फिर बाद में मौलिक अधिकार भी बना दिया गया। चलो नेक्स्ट। इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है, इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है। क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराए थे, तो अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराए थे वह हिरोशिमा और नागासाकी, यह दोनों के दोनों स्थान जो है वो जापान में। हिरोशिमा पर जो बम गिरे, हिरोशिमा पर जो बम गिरे, हिरोशिमा
और दूसरा स्थान कौन सा है? नागासाकी। हाँ जी, 200 सुनो ध्यान से। हिरोशिमा पर जो बम गिरे थे वह 6 अगस्त 1945, दोनों में 1945। 3 दिन बाद नागासाकी पे, नाग से 9 याद रखना, 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पे बम गिरे गए। और ये दोनों के दोनों स्थान जो है वो कहां पर है? जापान। हिरोशिमा दिवस पूछे कब आता है? हिरोशिमा अगर आपसे पूछे कब दिवस आता है तो आप बोलोगे 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस आता है। अगर प्रश्न आए कि उपभोक्ता दिवस कब आता है, उपभोक्ता, तो उपभोक्ता दिवस की तारीख याद रखनी है 15 मार्च। हाँ जी, ठीक है मेरे साथियों, समझ में आ रहा है? ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1739 में। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? और अंतिम जो 22वीं भाषा है उस भाषा का नाम क्या है? बोल दीजिएगा सारे। डोगरी। और डोगरी जो है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर के आसपास बेल्ट में बोली जाती है। 8वीं अनुसूची के अंदर भाषा का उल्लेख है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6। जबकि राज्यसभा के सभापति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। सभापति का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष? 5 वर्ष। याद रखना इंपॉर्टेंट है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहां पर होती है? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में उडियार मद्रास के अंदर की गई थी, यह बात याद रख लेना। तो मद्रास के अंदर 1882 में कौन सी सोसाइटी? थियोसोफिकल सोसाइटी। हाँ जी मेरे साथियों, आपको याद रहेगा? बिल्कुल। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 मद्रास के अंदर जो है यह स्थापना होती है। समझ में आ गई इतनी बात? हाँ जी, चलो फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलकर। जीवी मावलकर को लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है वो माना जाता है। माना क्या जाता है? थे। तो जीवी मावलकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर लोकसभा अध्यक्ष प्रथम महिला पूछे तो उसमें नाम याद रखोगे मीरा कुमारी का। इसका नाम याद रखोगे मेरे दोस्त? मीरा कुमारी। जी हां। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हाँ जी, बहुत प्यारा और शानदार प्रश्न है, बहुत ही हाँ जी शानदार प्रश्न है। और प्रश्न क्या है? प्रश्न जो है वो है युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन ड्रोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो। देखो, एक व्यक्ति था जिसका नाम है हेनरी मेन। व्यक्ति का नाम बताओ क्या है? हेनरी मेन। यह व्यक्ति था ब्रिटेन का। सबसे पहले संविधान शब्द का जो उल्लेख देता है वो हेनरी मेन ही देता है। कौन सा शब्द है? संविधान शब्द। ब्रिटेन का जो हेनरी मेन है, और आपको एक बात और बता दूं, ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है? अलिखित। जबकि भारत देश का संविधान लिखित है। तो गुरुजी आप ये बताओ, दुनिया का सबसे प्राचीन लिखित संविधान कौन सा है? प्राचीन लिखित पूछे, लिखित तो ब्रिटेन का है। प्राचीन लिखित पूछे तो अमेरिका का। अमेरिका का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो संविधान है वो कौन से देश का है? वह भारत देश का है। हे भारत मां तेरी माटी, तेरा देश सबसे पहले है। ब्रिटेन को संविधान की क्या कहते हैं? जननी। संविधान की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। क्लियर मेरे भाई? कूका आंदोलन किसने चलाया था? कूका आंदोलन गुरु राम सिंह द्वारा जो है वो चलाया गया। गुरु राम सिंह द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो याद रखना, कूका आंदोलन। हाँ बिल्कुल साथियों,
आप सभी जितने मेरे को देख रहे हो, आपका दिल से आभार कि आप जो है इतना डटकर एग्जाम के टाइम इतना सस्पेंस के साथ जो है वो हमें देख रहे हो। एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हाँ, राजा राम मोहन राय किसने राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत बोला था? तो युगदूत जो बोला था वो सुभाष चंद्र बोस। किसने बोला था? तो राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था? युगदूत। इसी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की जो है वो क्या की थी? स्थापना। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है वो हुई थी? भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपात लगा था वो 1962 में। अब तक कितनी बार लगाया? 3 बार। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 352 में। आर्टिकल 352 में कौन सा आपात है? राष्ट्रीय आपात। 3 बार जो लगा है, जिसमें पहली बार जो लगा वो 1962 में, दूसरी बार 1971 में, और तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपात लगा वो 1975 के अंदर। ठीक है। एक होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अब तक 132 बार, अलग अलग जगह आपको 130 भी मिल जाएगा, 129 भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक बार जो अभी तक वो मणिपुर में लगा है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग चुका 10 बार। कितनी बार? 10 बार। राष्ट्रपति शासन जो वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 356 के तहत। और राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगा है? राजस्थान में अब तक 4 बार। 132 बार में थे। अगर आपसे पूछे प्रथम बार कहां पर लगा है? प्रथम बार जो लगा है वो पंजाब में। राष्ट्रपति शासन भारत में सबसे पहले कहां लगा था? पंजाब के अंदर। कहां पर लगा था बोलिएगा? पंजाब। हाँ जी। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 3। किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया? मतलब बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। यहां पर प्रश्न जो है वो हरित बंदरगाह को लेकर है। क्या दीनदयाल बंदरगाह, या पारादीप, या पोर्ट ब्लेयर, या हल्दिया बंदरगाह? पारादीप, या इसे बोलते हैं प्रदीप। यह है उड़ीसा। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। पोर्ट ब्लेयर आप सभी जानते हो अंडमान निकोबार में। हल्दिया की बात करें तो यह है पश्चिमी बंगाल। तो हल्दिया जो बंदरगाह है वह हरित बंदरगाह की श्रेणी में आता है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, बिल्कुल शानदार। देखो, अगर आपसे पूछे जैसे एनएच होते हैं, ऐसे ही वाटर मार्ग भी होते हैं, जिसे बोलते हैं एनडब्ल्यू। एनएच को तो बोलते हैं नेशनल हाईवे, एनडब्ल्यू को बोलते हैं नेशनल वाटर मार्ग। नेशनल वाटर मार्ग आपको 3 याद रखने हैं, NW1, NW2, NW3। अगर बात करें NW1 की तो यह गंगा नदी पर है। यह इलाहाबाद टू हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया तक बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे NH15 है जो राजस्थान का सबसे लंबा NH है। अब ये जो है वो शुरू होता है पठानकोट, और खत्म कहां होता है ये NH? समख्याली। ऐसे ही पानी में भी एक स्थान तय होता है कि कहां तक ये चलेगा, तो वो स्थान है, उसका नाम है इलाहाबाद, यूपी में। और हल्दिया कहां है? पश्चिमी बंगाल। तो यहां तक जो है इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। यह भारत का सबसे लंबा वाटर मार्ग है। NW2 की बात करें तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन से राज्य में है? असम। सदिया से धुबरी, असम में ये दोनों स्थान। सदिया से धुबरी, इसकी कुल दूरी है 891 किलोमीटर। कितनी है भाई? 891 किलोमीटर। तीसरा पेरियार नदी पर है। और सीधा सीधा प्रश्न एग्जामिनर ये पूछ सकता है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है?
केरल में। तो यह कहां पर है? केरल में। NW ये 3, 1 2 3, पहला गंगा पे, दूसरा ब्रह्मपुत्र पे, तीसरा पेरियार नदी पर। हाँ जी, बात समझ में आई। तो हरित बंदरगाह के रूप में जो है वो हल्दिया बंदरगाह को जाना जाता है। हाँ चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। हाँ सभी साथी बिल्कुल लाइक जरूर करना, अभी तक जिस साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया है। और देखना मत भूलना, आपके पेपर से एक दिन पहले 21 अप्रैल को एक मैराथन क्लास रखेंगे अपने। सारे साथी तैयार रहना। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वो लाइव क्लास का। उसमें अपने महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो लेंगे और उनकी पूरी अच्छी तरह से जो है वो व्याख्या करेंगे। 21 अप्रैल की शाम हमारे नाम। हम है तो दम है मेरे भाई, आप तैयार रहना बस 21 अप्रैल को। ये क्लासें तो आप देख ही रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? यहां पर जो बात की है वो द्वीप की है। हाँ किसकी बात की है? द्वीप की। देखो ये भारत है। हे भारत मां, हे भारत मां तेरी माटी तेरा देश पहले। इधर जो देश है उसका नाम है श्री लंका। इधर जो देश है उसका नाम है भारत। देखिएगा मेरे दोस्त, इसके बीच में एक ब्रिज बना, एक पुल बना है जिसे बोलते हैं आदम का पुल। इसी दो देशों के मध्य एक जल संधि हुई है जिसे बोलते हैं पाक स्ट्रीट, पाक जल संधि। बताओ मेरे दोस्त, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है? श्रीलंका और भारत के बीच। कब होती है पाक जल संधि? 1960। भारत और श्रीलंका के बीच में जो द्वीप है उस द्वीप का नाम क्या है? तो याद रखना कच्चा थीवू। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत और श्रीलंका के जो बीच है उसे क्या बोलेंगे? कच्चा थीवू। जो द्वीप है उसे कच्चा थीवू। हाँ, मांजुली द्वीप नदियों से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये बताओ निर्मित किससे है? यह है निर्मित नदियों से। और कौन से राज्य के अंदर है? असम। कौन से राज्य में मांजुली द्वीप? असम के अंदर। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो द्वीप है उसका नाम क्या है? कच्चा थीवू। बात करते हैं अपने 5 नंबर प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। हाँ भाई क्या लिखा है बोलो, ध्यान से पढ़ो। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? यहां पर जो प्रश्न दिया गया है वह पहले भारतीय गवर्नर के बारे में पूछा है। तो कौन थे? CD देशमुख थे, सुकुमार सेन थे, अमर्त्य सेन थे, C राजगोपालाचारी थे। अमर सेन को नोबेल पुरस्कार मिला, आप सभी को पता है। इसको जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है जरा ये प्रश्न भी बता दो। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वह 1901 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है मेरे दोस्त? 1901। सुकुमार सेन थे वह भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। अगर आपसे पूछ ले चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? तो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना, चुनाव को निर्वाचन भी बोल सकते हो आप। हाँ बोलो, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? 1950 के अंदर। तो याद रखना RBI
के पहले भारतीय जो गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख। अब एक बात और सुन लो, आरबीआई जो है वो रुपया जारी करती है और भारत की जो करेंसी है वो भी रुपया है। आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है, 1 अप्रैल 1935 में। याद रखना, आरबीआई का जो गवर्नर होता है, 2 रुपए के बाद के जितने भी नोट है, जो हस्ताक्षर होते हैं, जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं? वह आरबीआई के गवर्नर के। ठीक है, याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। आरबीआई जो बात करें तो आप ये कमेंट में छापोगे इसका मुख्यालय कहां है। आप कमेंट में भर दो कि आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहां पर है। वेरी गुड। तो ये बात आपको इतनी याद रखनी है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। निम्नलिखित में से कौन सी चिल्ली की मुद्रा है? देखो, चिल्ली जो है, चिल्ली, यह दक्षिणी अमेरिका में एक देश है और दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी जो है उसका नाम है अमेजन। यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी बताई जाती है। अच्छा, मैंने एक प्रश्न पूछा था, अगर आपको याद हो तो, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी, तो याद रखना मर्रे डार्लिंग, डार्लिंग मर्गी, मर्रे डार्लिंग। तो चिल्ली की जो मुद्रा है, ऑप्शन नंबर ए पेसा, और पीसा के अंदर है झुकी हुई मीनार। कहां पर है? पीसा में। चलिए, समझ में आया? तो निम्न में से कौन सी चिल्ली की मुद्रा है? पेसा। चिल्ली की जो मुद्रा है वो क्या है? पेसा। हाँ। प्रश्न नंबर 7, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? लखनऊ, अरे भाई लखनऊ किसकी राजधानी है? यूपी की, तो लखनऊ है यूपी में। क्या तात्या टोपे था या रानी लक्ष्मीबाई? हाँ, रानी लक्ष्मीबाई भी थी यूपी, लेकिन यूपी में वो स्थान लखनऊ नहीं था, वो था झांसी। नाना साहब भी थे यूपी के, लेकिन वो स्थान जो था जहां पर नेता बने वो था कानपुर। बेगम हजरत महल, जी हां, आप भी यही सोच रहे हो और मैं भी यही सोच रहा हूं। बेगम हजरत महल एक महिला है जिसे कहा जाता है महक परी। महक परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो महक परी कहते हैं बेगम हजरत महल को। अगर अगर गुरुजी प्रश्न ये आ जाए महल परी, प्रश्न आए महल परी या प्रश्न महक परी या एक आ जाए महल परी, महल परी किसे कहते हैं? तो महल परी के नाम से जो जाना जाता है वो रानी लक्ष्मीबाई को। एक प्रश्न याद रखना, देखो, मैं है से हजरत महल, ले से लक्ष्मीबाई, ले से लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई को महल परी कहते हैं और महक परी किसे कहते हैं? हजरत महल को। चलो नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादन वहां होता है? बताइए। थाईलैंड, चीन, ब्राजील, घाना। यहां पर राजधानी बैंकॉक दी और यह भी बता दिया कि रबर का प्रमुख उत्पादन। देखो, रबर के उत्पादन के लिए कोई और देश भी आ जाएगा, लेकिन इसने सबसे बढ़िया जो हिंट दिया है वो राजधानी, और राजधानी कौन सी है? बैंकॉक। बोलना भाई, बैंकॉक। हाँ, जो जो मेरे साथी उत्तर सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड, एकदम बिल्कुल सही और बढ़िया उत्तर माना जाएगा। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं।
सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। नदियों के किनारे बसे शहर याद करो जल्दी जल्दी। देखो, आगरा और दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना। आगरा, दिल्ली, यमुना। हरिद्वार, पटना, कानपुर, ये तीनों के तीनों गंगा नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू। लखनऊ जो है वह गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी, याद करो, गोमती नदी। नासिक महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी नदी के किनारे है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, पश्चिम बंगाल में। कोलकाता बोलो, सूगलो, उगलो। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। और बोलो हैदराबाद, मूसी। हैदराबाद में कौन रहे? मासी, मूसी नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। उज्जैन एमपी के अंदर है, शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे है? शिप्रा। लेह, लेह सिंधु नदी के किनारे है भाई। लेह किस नदी के किनारे है? सिंधु। कोटा चंबल नदी के किनारे है। सूरत गुजरात के अंदर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद भी गुजरात में किस नदी के किनारे है? साबरमती। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? बोलो सारे साथी, बोलो फटाफट, छाप दो, कमेंट भर दो। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी तक जिस जिस साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया वो जरूर करें। और संख्या को जो मैंने टारगेट लिया वो आप पहुंचा नहीं रहे हो। मैंने जो टारगेट लिया है वो ये लिया है कि आप 35 प्लस जो है वो संख्या कर दो। और जिस दिन अपनी लाइव क्लास होगी तो मेरा ये मानना है, पेपर से पहले जो लाइव क्लास होगी उसके अंदर 50 से 100 के बीच में आपको संख्या करनी है। मजा आ जाएगा ये मेहनत की हुई का। बहुत शानदार शानदार प्रश्न जो है वो आपके लिए निकाल कर लाएंगे। एकदम बढ़िया बढ़िया शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे राती जोगा वाली क्लास के अंदर। रैपिड फायर चलाएंगे अपने 21 तारीख को। 21 अप्रैल को आप सभी साथी तैयार रहना भाई, कहीं पर भी बैठे हो, ठीक? हाँ। सतलुज नदी का ऋग्वेद के अंदर क्या नाम मिलता है? सरस्वती, कुंभा, सिंधु, सतुद्री। बहुत प्यारा नाम है। व्यास का जो नाम मिलता है ऋग्वेद में वो मिलता है विपाशा। रावी नदी का जो नाम मिलता है वो मिलता है पुरुषणी। हाँ, रावी का क्या नाम मिलता है? पुरुषणी। ये बात आपको याद रखना है। स्पेशल ऑफर आरपीएफ 2024 बैच के अंदर आपको इधर दिख रहा है। एसआई और कांस्टेबल एक बैच में हो जाएगी दोनों तैयारी। वैसे यह जो कोर्स है वो 599 रुपए का है, 600 रुपए का मतलब। और ये जो ऑफर के तहत जो है वो ये ऑफर जो है आपको आज आज लास्ट मिलेगा 19 तारीख को। तो इस प्राइस के अंदर आप ये कोर्स खरीद सकते हो। जिस साथी के पास एप्पल आईफोन है उसमें इंस्टॉल नहीं हो रहा तो आप ये नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। वहां पर आपको जो वो लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? हाँ। सतलुज नदी का ऋग्वेद में जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है? शतुद्री। क्या मिलता है भाई? शतुद्री नाम, ठीक है? हाँ। इसी सतलज नदी के ऊपर हीराकुंड बांध है। सॉरी, हीराकुंड नहीं, हरि के बैराज। हरि के बैराज जो बांध है वो कहां पर है? पंजाब में। कहां पर है भाई? पंजाब के। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? आप बताओ भाई। अनुच्छेद 42 में यह लिखा है कि कृषि व मजदूर, कृषि कार्यों व उद्योग में जो धंधे में लगे मजदूर हैं उनको यथोचित वेतन मिले, जिसके कारण वह अपनी आजीविका और सांस्कृतिक जो भी है उसको अच्छी तरह से चला सकते हैं, बनाए रखें। अनुच्छेद 19 के अंतर दी गई है स्वतंत्रताएं।
और ये वर्तमान में स्वतंत्रता कितने प्रकार की हैं? 6। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दल बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में है टैक्स या कर के बारे में, मतलब किसी धर्म में उस व्यक्ति की आय से बाध्य नहीं किया जाएगा कि आपको इस धर्म में टैक्स देना ही है, चाहे वो उसी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। उसे बाध्य नहीं करेंगे किसी धर्म में कर देने के लिए, उस धार्मिक संस्था है उसको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वो मन करे वो तो देवे, ना करे तो ना देवे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनुच्छेद 78 इसमें दिए गए हैं प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 78 में। और जो आपका साथी कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, रेलवे की जो टेस्ट सीरीज है उसमें टोटल 35 टेस्ट हैं, इसमें 30 टेस्ट टॉपिक वाइज है और 5 टेस्ट मेगा है। प्रश्न पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित है। मात्र 49 रुपए में 35 टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आज ही डाउनलोड करो विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन भाई? विजन इंस्टीट्यूट। हाँ, चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ। डेसिबल किसकी इकाई है? बहुत शानदार और प्यारा प्रश्न है भाई। डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल जो है वो ध्वनि की इकाई है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। डेसिबल जो है वो किसकी इकाई है? सारे साथी कमेंट भर दो। डेसिबल जो है वो किसकी इकाई है? ध्वनि की। हाँ जी, क्लियर। तो डेसिबल ध्वनि की इकाई है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ट्रेन है? तो जो भोपाल एक्सप्रेस है भारत की पहली प्रमाणिक एक्सप्रेस है। कौन सी? बोलो। भोपाल एक्सप्रेस। एक बार मेरे साथ बोलो, भोपाल एक्सप्रेस। एपी कल्चर के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है एपी कल्चर, तो एपी कल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? एपी कल्चर। एग्रीकल्चर तो आप समझते ही हो, ऐसे ही होता है एपी कल्चर। एक होता है बागवानी कल्चर या हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं इसे। हॉर्टिकल्चर में बागवानी खेती की जाती है। हॉर्टिकल्चर में कौन सी खेती की जाती है? बागवानी। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था CLRI कहां पर आधारित है? जल्दी से ये बताओ, ये कहां पर स्थित है? क्या वाराणसी में है, क्या चेन्नई में है, क्या हैदराबाद में है, क्या कानपुर में है? बताओ। कानपुर किस नदी के किनारे? अभी बताकर गया हूं, गंगा। वाराणसी किस नदी के किनारे है? अभी हमने पढ़ा है, गंगा। हैदराबाद में मासिर है यानी मूसी नदी के किनारे। बच गया ऑप्शन में चेन्नई। तो याद रखना, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था जो है वो कहां पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में। क्योंकि चेन्नई राजधानी किसकी है? तमिलनाडु। किसकी राजधानी है? बोलो भाई सारे। तमिलनाडु की। वेरी गुड। जी हाँ। आज सभी को नमस्कार भाई, नमस्कार, दिल की गहराई से नमस्कार आप सभी को। तो हम बढ़े आगे। चलिए प्रश्न नंबर 14। 1 दिसंबर को दुनिया भर में कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? एक दिवस को विश्व स्वास्थ्य दिवस आता है, या एड्स दिवस आता है, या मानवाधिकार दिवस आता है, या आवास दिवस आता है? आवास दिवस आता है 20 नवंबर। बीस नवंबर को कौन सा दिवस आता है? आवास। विश्व मानवाधिकार जो दिवस है वह आता है कब? बोलिएगा। 10 दिसंबर। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा आज आप सभी साथियों ने जो वोट दिए हैं एकदम सही और ईमानदार व्यक्ति को ही दिए होंगे। ये हमारी, क्योंकि देखो इस देश को जो बदलेगा वो युवा,
क्योंकि युवा ही है जो घर पे कहेगा कि हाँ भाई वोट इसको देना है, ऐसे देना है, क्योंकि तुम बेहतर जानते हो कि केंद्र में कौन आना चाहिए, है ना। तो वो बात। अब यहां पर आप कमेंट में मत लिखना कि कौन आना चाहिए, ये राजनीति की क्लास नहीं है ना। आप खुद बेहतर जानते हो इस बात को कि जो है वो किस प्रकार से जो है वो काम हमारा होगा। क्लियर। विश्व स्वास्थ्य दिवस आता है 7 अप्रैल। और एड्स दिवस जो है वो आता है 1 दिसंबर। तो बताओ पूछा क्या है, 1 दिसंबर। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नीचे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। इन विकल्पों में बेमेल यानी गलत को छांटना है। बेमेल जिसका मेल नहीं हो रहा। अगर कोई साथी मुझसे भारत का भूगोल पढ़ना चाहता है, ऑफर फी 99 रुपए है, केवल आज लास्ट है 19 अप्रैल तक। तो ये स्पेशल ऑफर के साथ आप जरूर हिस्सा बने। इसके लिए आपको विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और भारत का भूगोल जियोग्राफी जो है वह हम बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़ेंगे। हाँ जी। तेलंगाना क्या हैदराबाद की राजधानी है? बिल्कुल सही है गुरुजी। असम की राजधानी है दिसपुर, यह भी बात एकदम सही है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरती है या कवारती है, बिल्कुल सही है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है। बोलिए, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। लखनऊ तो जो राजधानी है वह किसकी है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? लखनऊ। हाँ, समझ में आ रहा है गे टाबरों? एकदम बढ़िया तरीका हूं। प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। 15 नंबर प्रश्न के बाद आप सभी साथी इधर ध्यान देना जरूर, भागने की मत सोचा करो। प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम की अगर हम बात करें तो सीमांत का गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां। सारे बोलो, सीमांत का गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां। नेताजी के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। बोलो, नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को। हो गया भाई याद? नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस। शहीद कौन हुए थे? भगत सिंह। तो शहीद आजम भगत सिंह। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली कायदा में रहते। कवि गुरु के नाम से आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत के पहले व्यक्ति जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था वह भी कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। महिला में मदर टेरेसा थी, पुरुषों में रविंद्रनाथ टैगोर। आयरन लेडी इंदिरा गांधी। भारत का लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। लोकनायक जयनारायण, जयप्रकाश नारायण। लोक मान्य तिलक साहब को मानते थे, बाल गंगाधर तिलक। पंजाब केसरी या शेर पंजाब, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का विरोध भी किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। महात्मा गांधी को कहते हैं रविंद्रनाथ, महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। देश बंधु कहते हैं चित्तरंजन दास को। तीन बंधु कहते हैं सीफ एड्रियास, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। डी के नाम से जानते हैं हिमा दास। सरदार के नाम से वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार की जो उपाधि है ये बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। चाचा जी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं बाल। पाल बोलते हैं बिपिन चंद्र पाल को, बिपिन चंद्र पाल को। और लाल, लाला, पाल पाल और लाल, लाला नहीं है लाल। लाल लाला लाजपत राय। लाल बोलो, लाला लाजपत राय बोलो। बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल, लाल लाला लाजपत राय। क्लियर? हाँ, अब बात करते हैं अपने इस नोट्स की पीडीएफ की। तो मेरे भाई
आप सभी को ये नोट्स की जो पीडीएफ है वो मिलेगी जीके बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल पर। जो साथी यहाँ टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़ा है वो जरूर जुड़ जाए। यहां पर आपको ये नोट्स की जो पीडीएफ है वो उपलब्ध होगी और विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर जैसे ये स्टैटिक जीके मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, ये कंप्लीट आपको फ्री एक नोट्स चाहिए तो वो आपको विजन इंस्टीट्यूट के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे तो फ्री कंटेंट में आपको ये मिल जाएंगे विजन ऐप पर। इसके साथ साइंस के नोट्स भी आपको शॉर्ट में बनाए हुए हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ठीक है मेरे भाई, सभी साथी जो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार। अभी तक जिस साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो जरूर करें और शेयर तो आपको करनी है। स्टेटस सभी लगाया, देखो मैं कह देता हूँ स्टेटस लगाना और मेरी बात तुम ऐसे ही मतलब धूड़ में गिर देते हो। और अगर तुम ये चाहते हो, ये सोचते हो कि ये क्लासेस जो गुरुजी ले रहे हैं कोई और ना देखे, बस हम ही देखें, हमारे तक ही रहें, चलो कोई बात नहीं है, इतना तो काम कर दिया करो, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। अब ऐसे तो है नहीं कि सब्सक्राइब किया हुआ या लाइक किया हुआ कहीं शो होता है। अगर इन चीजों से आप नहीं डरते हो कि बिल्कुल स्वतंत्र होकर पढ़ रहे हो तो बाकी ऐसी होनी भी नहीं चाहिए सोच तुम्हारी। अगर ऐसी है तो मैं तो ये मानता हूँ बहुत घटिया सोच है कि तुम ये सोचते हो कि कोई और पढ़ लेगा, ये है वो है। तुम कितने को रोकोगे? 10 को रोक लोगे, 20 को, लाखों में तैयारी करते हैं, किस किस को रोकोगे? तो आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, ऐसे कतई मत सोचो। ठीक है, हाँ जी। कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी, कमेंट कर दिया करो क्लास खत्म होने के बाद नीचे लाइव चैट में बताते हो अपना कमेंट बता दिया करो। हाँ जी, तो जय हिंद, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। ओके, खुश रहो, मस्त रहो। कल इसी समय 8 बजे आप सभी साथी को तैयार रहना है और 21 तारीख को वो मैराथन क्लास रहेगी, कभी भूल मत जाना। ठीक है भाई, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार।